ग्रामीणों से भगवान श्री राम के वनवास के दौरान विश्राम स्थान पर की चर्चा, ली जानकारी। मैनपुरी जिले से है भगवान श्री राम का नाता। 14 वर्ष के वनवास के दौरान मैनपुरी में महर्षि मार्कंडेय आश्रम के समीप हजारा शिव मंदिर पर किया था विश्राम। मैनपुरी अयोध्या में जहां 22 जनवरी को लेकर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के भव्य आयोजन को लेकर तैयारी चल रही है, तो वहीं मैनपुरी में प्राचीन काल से 1000 वर्ष पुराने प्राचीन काल में वनवास के दौरान ही मैनपुरी में श्री राम, सीता, लक्ष्मण सभी ने घिरोट क्षेत्र की ग्राम पंचायत बिधुना स्थित महर्षि मार्कंडेय आश्रम के नजदीक बने हजारा शिव मंदिर पर पूजा अर्चना की थी। गांव के लोग बताते हैं कि भगवान श्री राम जब 14 वर्ष वनवास के दौरान यहां पर आए थे, तभी से इस शिव मंदिर को हजारा शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ 5 पांडवों के चबूतरे भी अभी तक सुरक्षित हैं, जो काफ़ी वर्ष पुराने हो गए हैं। उनका भी पुराना इतिहास रहा है। पांडवों के साथ भगवान श्री राम के स्थान पर विश्राम करने के दौरान ही कुछ ही दूरी पर सीता माता ने लक्ष्मण और राम के लिए खाना बनाया था। तभी से सीता रसोई के नाम से इस स्थान को जाना जाता है। क्या कुछ ग्रामीणों ने बताया, देखें यह रिपोर्ट। यहाँ पर पूरा देश अयोध्या की राम मंदिर की तैयारी में लगा हुआ है और भव्यता को लेकर यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा श्री राम की होनी है, तो एक मैनपुरी भी आस्था का केंद्र बना हुआ है। हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर सीता जी ने खाना बनाया था, वो रसोई यहाँ पर बनी हुई है। अभी हमने आपको दिखाया था कि जो जगह जहाँ पर दर्शाई गई थी, वहाँ सीता जी, राम और लक्ष्मण ने विश्राम किया था रात्रि। वो काल रहा होगा शायद हजारों वर्ष पहले का, और वो समय था जब 14 वर्ष का श्री राम को वनवास हुआ था। उस दौरान वहाँ पर उन्होंने समय व्यतीत किया था। आइए यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे कि आखिर यहाँ पर किस तरीके का माहौल अभी तक का रहा है। लोगों से वास्तव में ऐसा सुना है आपने कि यहाँ सीता जी निवास करी थी? हमारे बाबा जी हैं और लोग हैं, कुल लोग बताते हैं कि हाँ, जो कि यहाँ सीता जी ने वनवास हुआ था, यहाँ रुकी थी जी। इसके पास में एक मंदिर है, हजारा मंदिर बोलते हैं, जो नहर के पल्ली पार है, मारकंड के पास में जी। वहाँ पूजा पाठ करते थे। यहाँ पहले कुआं वगैरह भी थे और वो अब सब बंद करवा दिए गए। अच्छा, 14 वर्ष के वनवास के बाद यहाँ पर सीता जी, राम और लक्ष्मण तीनों लोग रुके थे क्या यहाँ पर? अब ये तो सर नहीं बता सकते कि कुछ लोग। राकेश जी कहाँ के रहने वाले हैं? नगलाराम सिंह। अच्छा, ये पास में एक आश्रम भी देखा है हमने जहाँ पर श्री राम ने विश्राम किया था, और ये सीता की रसोई है, यहाँ पर खाना बनाया था सीता जी ने। क्या विशेषता यहाँ की है? यहाँ की विशेषता ये है कि यहाँ जो है पहले जो है चौधरी चरण सिंह जो है आए थे जी। उन्होंने जो है यहाँ आकर के जो है मतलब जो है राम राम करवाई, और यहाँ मतलब जो है सब मतलब और पास क्षेत्र इकट्ठा, पूरा क्षेत्र हुआ है जी। पूरा क्षेत्र इकट्ठे होने के बाद में मतलब इसमें ये हुआ है कि फिर मतलब जो है बड़े बड़े अधिकारी यहाँ आए, उन्होंने भी यहाँ जो है आकर के जो है पूजा पाठ किया है, इसलिए यहाँ कोई वो नहीं कर पाया किसी। अच्छा, अगर कार्यकाल की बात करें तो ये सीता की रसोई का कितना कार्यकाल रहा होगा, कितना वर्ष पुराना? अब कुछ अंदाज बड़े बूढ़ों ने बताया होगा? बड़े बूढ़े ने हमें इतनी जानकारी माना जाए हजारों वर्ष पुराना होगा। हाँ, सो तो है। ठीक है, हमारे साथ और भी एक समाज सेवी, उनसे ही बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? धर्मवीर सिंह रहे। जी, जानना चाहेंगे जो आश्रम देखने को मिल रहा है और ये रसोई भी कही जाती है, सीता रसोईया ये कही जाती है, और ये आज का नहीं है बल्कि हजारों वर्ष पुराना है। जैसा अभी हमसे पहले के जो बुजुर्ग जो चली आ रही परंपरा है, मार्कंडेय ऋषि पूजा करते थे। यहाँ इनके भोजन की रुकने की व्यवस्था की दंतियां हैं पूर्व, क्योंकि यहाँ पहले भी, क्योंकि आज से हम लोग अपनी याददाश्त में देखते हैं कि यहाँ बहुत ज्यादा ऊसर वगैरह ही था यहाँ पे, लेकिन अब ये खेती में तब्दील हो गया है, वक्त के साथ साथ बदलते बदलते। लेकिन ये निश्चित रूप से यहाँ हमारे क्षेत्र की, पूरे क्षेत्र की तमाम कई किलोमीटर तक के लोगों की यहाँ सीता रसोई के नाम से यहाँ मान्यता है, और लोग आज भी उनकी परंपराएं हैं, और यहाँ पर इनकी आज भी उनकी मान्यता बरकरार है। जहाँ पर पूरा देश प्राण प्रतिष्ठा को लेके
तैयारी कर रहा है और इस दौरान यहाँ पर देखा गया है कि मैनपुरी से एक लंबा नाता राम जी का रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से इस क्षेत्र की जनता निश्चित रूप से बहुत सौभाग्यशाली रही है। ब्रज क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण ये इलाका है, जहाँ पर ये चाहे महर्षि मार्कंडेय ऋषि का स्थान रहा हो, चाहे आपके आपका है वो भी बहुत पौराणिक मंदिर है, चाहे आप ओछा में है। ये पूरा चूंकि ब्रज क्षेत्र का ये पूरा क्षेत्र जो है बहुत धार्मिक ऋषि मुनियों की तपोस्थली रही है और इनकी मान्यता भी है और ये माना जाता है, पूर्वज लोग बताते हैं कि यहाँ पर कोई भी दैवीय आपदा जब आती है, जिले में कहीं आती है, तो हमारे क्षेत्र में इस तरह की दैवीय आपदा कोई नहीं हुई जिससे जनहानि हो, जिससे प्रभावित हो। तो मैं समझता हूँ कि ये सब इन्हीं आदर्श पुरुषों की कृपा से यहाँ के लोग सुख प्रसन्न चित रहते हैं और उनकी मान्यता आज जिलों में बरकरार है। बताया जाता है कि 14 वर्ष का जब राम जी को वनवास हुआ था, उस दौरान यहाँ से गुजरते हुए गए थे, रात्रि विश्राम भी यहाँ पे किया था, तो वो स्थान कौन सा है? ये जो आप देख के आए हजारा मंदिर है, जहाँ पे जो आपने पंचटीले देखे हैं, उसके बाद ये सीता रसोई के नाम से यही स्थान जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं, ये सीता रसोई है। ये आज का नहीं, बहुत पुराना है। तो यही निश्चित रूप से यही क्षेत्र रहा होगा। यही क्षेत्र में चूंकि यहाँ मान्यता बुजुर्गों के द्वारा यही बताया जा रहा है कि वनवास का जो समय रहा है वो मार्कंड विधुना से लेकर के यहाँ तक का उनका रहा है। यहाँ इन्होंने विश्राम किया है, यहाँ से निकले हैं। तो पूर्वजों के अनुसार तो के लोगों की अभी परंपराएं साल भर में कभी न कोई माध्यम से वही सब चीजें निश्चित रूप से आज भी हम लोगों को विशाल मेले का आयोजन भी यहाँ किया जाता है, तरीके का भव्य आयोजन यहाँ पर होता है। यहाँ पे मेले का नहीं है तो महर्षि मार्कंडेय ऋषि की तपोभूमि विधुना में बहुत बड़ा विशाल मेला लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है और बहुत विशाल, मतलब लगभग अब तो 1 महीने चलता है। और वहाँ स्नान के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, तमाम राज्यों से लोग यहाँ आते हैं और वहाँ की मान्यता भी बहुत दूर दूर तक है। महर्षि चूंकि ये कहा जाता है कि वो सब तीर्थों के भानस कहे जाते हैं, मार्कंडेय ऋषि पुराण भी है, तमाम चीजें वहाँ से जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए वहाँ की भव्यता, और जब महर्षि मार्कंडेय ऋषि का जब नाम जुड़ता है तभी आता है, भगवान राम का कार्य आता है, पांडवों का कार्यकाल भी आता है, जैसे कि पास वहाँ कौरव पांडवों के टीले हैं। तो ये सब मान्यताएं हैं और ये सब निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लिए गौरवान्वित करने वाले क्षण हैं, जो कि उस समय में जो भी दौर रहा हो, लेकिन आज निश्चित रूप से हम लोग आज के दिन ये अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि जब सारे देश में जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर ये इस क्षेत्र में भी लोग ये ढूंढे जा रहे हैं कि भगवान श्री राम कहाँ से निकले थे, कहाँ उन्होंने समय गुजारा था। ये भी हम लोगों के यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए, यहाँ के परम धरती को मैं प्रणाम करता हूँ कि जिस धरती पे आज आप लोग भी यहाँ तक आए हैं, तो निश्चित रूप से ये उनका गौरवशाली क्षण रहे होंगे कि यहाँ से जब वो निकले तो ये धरती निश्चित रूप से आज भी पवित्र और पावन है। तो सुना अभी आपने जिस तरीके से यहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ जो कार्यकाल जो रहा है, हजारों वर्ष पुराना कार्यकाल है, और निश्चित ही ये बात है कि जहाँ पर एक तरफ अयोध्या की तैयारी में लोग जुटे हुए हैं, तो मैनपुरी से एक लंबा नाता देखा गया है। कैमरामैन के साथ देवेंद्र कुमार, मैनपुरी।